बहुत सालों पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे और वह था अंगुली माल। अंगुली माल बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूटकर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मारे हुए व्यक्तियों की उंगलियों को काटकर उसका माला बनाकर पहनता था। अंगुली माल मगध की एक गुफा में रहा करता था। वह जिस जंगल के गुफा में रहता था, लोग वहां से भी गुजरने से डरते थे, क्योंकि सबको अंगुली माल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सबसे पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया। यहाँ एक डाकू अंगुली माल का बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूटकर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उसका माला बनाकर पहन लेता है। इसलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर वह अंगुली माल रहता कहाँ है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, वह जंगलों में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है, जिसके अंदर अंगुली माल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुली माल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास जा पहुंचे, तब अंगुली माल अपने गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया और गौतम बुद्ध ने अंगुली माल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर अंगुली माल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुली माल जोर से चिल्लाकर बोला, ऐ सन्यासी, रुक जा। मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा। ऐसे में अंगुली माल क्रोधित हो गया और फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे नहीं जानता। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। गौतम बुद्ध ने कहा। यह सुनकर अंगुली माल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है, तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मानोगे। तुम जाओ और उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुली माल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़कर लाया। बुद्ध ने कहा, जाओ, अब इन पत्तियों को वापस से उस पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुली माल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, यह कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ से जोड़ सकता है क्या? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते हो तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उन्हें मारो मत। यह सुनकर अंगुली माल की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। इसके बाद से अंगुली माल बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, वह बदल सकता है। बस जरूरत है उसे सही मार्गदर्शन की। बस जरूरत है उसे सही प्रेरणा की। जरूरत है उसे सही मार्गदर्शन की। जरूरत है सच्चा राह दिखाने वालों की। इस जीवन में कोई भी कितना भी बुरा क्यों न हो, हर कोई बदल सकता है। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस करें। मैं फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।